Hello everyone, myself Dr. Prashant Maskara, consultant neurosurgeon at ओजस सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल पंचकुला चंडीगढ़। सो विंटर सीजन इज कमिंग, यानी कि सर्दी का मौसम आ रहा है और हम लोग आज इसके बारे में जानने की कोशिश करेंगे कि सर्दियों के मौसम में न्यूरो से रिलेटेड किस किस प्रॉब्लम की गंभीरता बढ़ जाती है या आपके सिम्टम्स उसमें सीवियर हो जाते हैं। यूजुअली इन विंटर सीजन वाई इट इज इम्पोर्टेंट टू नो, क्योंकि वर्ल्ड वाइड स्टडीज जो हुई हैं उसमें यह देखा गया है कि जो ब्लड वेसल्स होती है, जो हमारी खून की नालियां होती हैं, वो विंटर सीजन में उनमें एक सिकुड़न यानी वैसोकंस्ट्रिक्शन होता है, जिसके कारण प्रेशर के बढ़ने की संभावना होती है, यहां तक कि उनके ब्लड फ्लो की रेट भी कम हो जाती है, जिसके कारण हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम्स और न्यूरो की प्रॉब्लम ज्यादा कॉमनली देखी है विंटर सीजन में। अगर हम कंडीशंस की बात करें तो सबसे कॉमन जो प्रॉब्लम है वो है स्ट्रोक। स्ट्रोक का इंसिडेंस इन विंटर सीजन इन आवर रीजन इज वेरी मच मोर कंपेयर टू समर सीजन। स्ट्रोक जैसा कि हम लोग सभी जानते हैं दो प्रकार के होते हैं, इस्चेमिक या हेमरेजिक स्ट्रोक। इस्चेमिक स्ट्रोक यानी कि खून की नालियों में ब्लॉकेज होना, किसी क्लॉट का बन जाना, जिससे आगे का हिस्सा जो होता है वहां तक ब्लड सप्लाई नहीं पहुंचती है, जिसको हम लोग इस्चेमिक स्ट्रोक के नाम से जानते हैं। दूसरा जो प्रकार है वह है हेमरेजिक स्ट्रोक, यानी कि जब ब्लड प्रेशर बहुत ज्यादा बढ़ जाता है तो जो छोटी नालियां होती हैं, पतली नालियां होती हैं खून की, उनमें अचानक से ब्लड प्रेशर बढ़ने के कारण वो फट जाती हैं, जिससे ब्रेन में ब्लीडिंग हो जाती है या क्लॉट बन जाता है, जिसको हम लोग हेमरेजिक स्ट्रोक के नाम से जानते हैं। तो ये दोनों प्रकार के स्ट्रोक जो हैं वो विंटर सीजन में ज्यादा कॉमनली देखे गए हैं। एक थर्ड प्रकार का जो स्ट्रोक है जिसको मैं डिस्कस करना चाहूंगा वह है सब अरेक्नॉइड हेमरेज। यह एक ऐसे कंडीशन है जब आपके ब्लड वेसल्स में ब्रांचिंग पॉइंट पे अगर कोई बलून बना हो, जिसको हम लोग एन्यूरिज्म बोलते हैं, उसमें अगर ब्लड प्रेशर के अचानक बढ़ने से किसी भी तरह का रक्तस्राव होता है या ब्लीडिंग होती है तो उससे सब अरेक्नॉइड हेमरेज होता है, जिससे एक थंडर क्लैप हेडेक यानी कि ऐसा हेडेक जो आपने कभी अपनी जिंदगी में महसूस ना किया हो उस प्रकार का हेडेक होता है। उल्टी आने की चांसेस रहते हैं, बेहोशी के चांसेस रहते हैं और आपका कोई एक हिस्सा ऊपर का हाथ या पैर दोनों सुन पड़ सकते हैं, बोलने में दिक्कत आ सकती है या मरीज कोमा में भी जा सकता है। जब हम लोग इनिशियल इवेलुएट करते हैं तो उनका बीपी काफी बढ़ा हुआ मिलता है और सीटी स्कैन करने से हमें ये कंफर्म होता है कि सब अरेक्नॉइड हेमरेज की समस्या है। सीटी एंजियोग्राम कराने से हम लोग जो बलून किस लोकेशन पे बना है उसको पता कर सकते हैं और फर्दर उसको हम लोग मैनेज कर सकते हैं। दूसरी जो एक समस्या इस विंटर सीजन में हम लोग देखते हैं वह है न्यूरोपैथी। न्यूरोपैथी मतलब कि हमारे हाथ पैरों में नमनेस, वीकनेस या पेन की समस्या। ये समस्या भी विंटर सीजन में काफी बढ़ जाती है, तो न्यूरोपैथी के पेशेंट्स को भी दवाइयों के डोज में मॉडिफाई करना पड़ता है या एडिशनल दवाइयां हमें ऐड करनी पड़ती है। तीसरी जो कॉमन प्रॉब्लम है वो है स्पास्टिसिटी। स्पास्टिसिटी यानी जकड़न की समस्या। अगर किसी को पहले से डिस्क की प्रॉब्लम है या सर्वाइकल की प्रॉब्लम है तो उस तरह के पेशेंट में ठंड के मौसम में यह समस्या बढ़ जाती है। पीठ में या कमर में या गर्दन में जकड़न की समस्या बढ़ती है, तो उसके लिए भी हमें दवाइयों की डोज को मॉडिफाई करना पड़ता है टाइम के साथ। अगर हम लोग प्रिवेंशन की बात करें कि ठंड के मौसम में हम लोग ऐसी क्या व्यवस्था कर सकते हैं जिससे न्यूरो से रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स हैं उसकी गंभीरता से बच सकें और अपना बचाव कर सकें, तो जो सबसे प्रमुख है वो है कवर्ड योरसेल्फ, यानी कि अपने को आप मल्टीपल लेयर्स के क्लोथिंग में कवर कर सकते हैं, स्पेशली योर हैंड्स एंड फीट, जिसको आप अपने दस्तानों से या ग्लव्स से या एक मोटे सॉक्स से आप कवर कर सकते हो। दूसरा, ये अपने ब्लड प्रेशर, अपने ब्लड शुगर लेवल एंड कोलेस्ट्रॉल लेवल की लगातार जांच कराएं। अपनी दवाइयों को अपने एक्सपर्ट से रिवाइज करवाएं। इन केस अगर कोई वेरिएशन आती है ब्लड प्रेशर में या ब्लड शुगर में तो आपकी डोज या शेड्यूलिंग उस हिसाब से मॉडिफाइड होनी चाहिए। देन ट्राई टू बी एक्टिव। यूजुअली इन विंटर सीजन हम लोग एक सेडेंटरी लाइफ स्टाइल अडॉप्ट कर लेते हैं, बहुत ज्यादा एक्टिव नहीं रहते हैं। तो मेरी ये राय रहेगी आपको कि आप अपने घर में या अगर घर से निकल सकते हैं लाइट जॉगिंग या थोड़ा सा एक एक्सरसाइज का एक रेजिम आप बनाएं जिससे आपकी बॉडी एक्टिव रहे। यू कैन यूज हॉट वाटर बैग और हीटिंग पैड, स्पेशली इन एल्डरली पॉपुलेशन। अगर उनको किसी हिस्से में दर्द हो रहा है या फिर उनको लग रहा है कि किसी हिस्से में उनको ठंड ज्यादा लग रही है, देन दे कैन यूज अ वार्म बैग और हीटिंग पैड्स, दोज आर अवेलेबल इन मार्केट। देन दे शुड ऑलवेज ट्राई टू हैव वार्म फूड और वार्म लिक्विड्स इन डाइट। You should limit or avoid excessive use of caffeine. Usually in winter season जब सर्दी का मौसम होता है तो हम लोग बहुत ज्यादा कॉफी या चाय पीने के आदी हो जाते हैं, बट इससे भी वैसोकंस्ट्रिक्शन यानी कि हमारी जो पेरिफेरल वेसल्स होती हैं उनमें वैसोकंस्ट्रिक्शन होता है, तो उल्टा ये आपको सर्दी का एहसास ज्यादा कराती हैं कुछ समय के बाद में। यू शुड स्टॉप स्मोकिंग एंड decrease your alcohol intake if you are
taking alcohol in any amount. And the most important thing is do not ignore your initial symptoms. अगर आपको किसी भी प्रकार की हेडेक हो रही है या आपको चक्कर आ रहे हैं या किसी भी हिस्से में दर्द ऐसा हो रहा है जिसको आप बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं, then you should consult an expert and get the proper treatment from the expert. Thank you.